नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप देख रहे हैं यूट्यूब के चैनल रियल नॉलेज। तो आप तमाम दर्शकों को यूट्यूब के इस चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः पूर्व की भांति इस चैनल पर एक कानूनी मसला पर वीडियो लेकर के हाजिर हूं। तो आज का विषय है रीट। हालांकि इस विषय पर मैं रीट के बारे में अर्थात रीट पिटीशन के बारे में संक्षिप्त में एक वीडियो मैं पूर्व में भी प्रस्तुत कर चुका हूं। थोड़ा और अधिक जानकारी लेकर के आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष यहाँ प्रस्तुत हूँ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को रीट जारी करने का अधिकार है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को रीट जारी करने का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 नागरिकों का देश के जनता का एक मौलिक अधिकार है। यदि उसके मौलिक अधिकारों को अन्य मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है अपने अधिकारों को हनन से बचाने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट इस पर रीट के माध्यम से कार्रवाई करता है। और पांच तरह के रीट होते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, अर्थात अगर किसी व्यक्ति को बंदी किसी ने बनाया है तो सुप्रीम कोर्ट 24 घंटा के अंदर उसे प्रत्यक्ष करने के लिए मतलब प्रस्तुत करने के लिए आदेश देता है बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा। तो कोई भी सरकारी पदाधिकारी अवैध रूप से किसी को बंदी बनाता है, अरेस्ट करता है, कस्टडी में लेता है, तो हमारा अधिकार है कि अवैध रूप से कोई हमें बंदी नहीं बना सकता है और हम सुप्रीम कोर्ट में रीट पिटीशन दे सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए रीट जारी कर सकता है। अधिकारी को निर्देश दे सकता है कि अमुक व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए। दूसरा है परमादेश, मेंडेमस, जिसको कहते हैं कि इसको हिंदी में कहते हैं डू योर ड्यूटी, अपना कर्तव्य करें। अगर कोई पदाधिकारी अपना ड्यूटी का पालन नहीं कर रहा है या काम नहीं कर रहा है, ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट में भी इसके लिए रीट पिटीशन रीट के लिए याचिका दिया जा सकता है। परमादेश, निषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, ये 5 तरह के रीट हैं। तो आज मैं बहुत ही संक्षिप्त में परमादेश के बारे में बात करूंगा। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट का भी रीट जारी करने का अधिकार है। लोगों के व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त हाई कोर्ट अन्य प्रयोजन के लिए, अन्य उद्देश्यों के लिए भी रीट जारी कर सकता है मौलिक अधिकार के अलावा। तो सरकार के कोई पदाधिकारी अगर सही ढंग से काम नहीं कर रहा है या काम करने में आनाकानी कर रहा है और काम ड्यूटी पालन नहीं कर रहा है तो हाई कोर्ट उसके अगेंस्ट में रीट जारी कर सकता है अनुच्छेद 226 के तहत। तो 226 के तहत सब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को रीट जारी करने का अधिकार है। यदि कोई भी सरकार के पदाधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, उनका जो ड्यूटी है, तो आपका यह लीगल राइट है कि विधानमंडल द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा जो रिजोल्यूशन लिया गया है जनता के लिए, जो निर्णय लिया गया है और या जो कानून पारित किया गया है, वह जनता के लिए कानून बनते हैं, जनता के हित के लिए, जनता की भलाई के लिए। और फिर उस रिजोल्यूशन का, उस निर्णय के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है, उस निर्णय का पालन नहीं किया जा रहा है सरकार के द्वारा, सरकार के अधीनस्थ किसी पदाधिकारी के द्वारा, तो उस पदाधिकारी के खिलाफ हाई कोर्ट में जाया जा सकता है। अनुच्छेद 200 संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रीट याचिका दायर कर सकता है। और परमादेश के तहत हाई कोर्ट एक रीट जारी करेगा कि अपना ड्यूटी को पालन करें, डू योर ड्यूटी, अपने कर्तव्य को पालन करें। उन पर शो काउज होगा कि स्पष्टीकरण दे कि आप यह काम क्यों नहीं कर रहे हैं। उनको स्पष्टीकरण कोर्ट में आकर के देना पड़ेगा, कारण बताना होगा कि अगर आपकी यह ड्यूटी है तो आप इसका पालन क्यों नहीं करें। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर हाई कोर्ट उनको दिशा निर्देश दे सकता है या फिर हाई कोर्ट उन पर कार्रवाई भी कर सकता है। तो रीट पिटीशन के माध्यम से भी अगर कोई पदाधिकारी काम नहीं कर रहा है तो काम करवाया जा सकता है, क्योंकि यह आपका लीगल राइट है। क्योंकि जो भी निर्णयन अर्थात रिजोल्यूशन
या कोई भी विकल्प जो सरकार के द्वारा कैबिनेट मंत्रालय मंत्रिमंडल के द्वारा लिया जाता है वह जनता के लिए लिया जाता है, और यह जनता का लीगल राइट होता है कि फिर उस निर्णय के अनुरूप पदाधिकारी से काम करवाए। अगर पदाधिकारी काम करने में आनाकानी कर रहा नहीं करता है, ड्यूटी का पालन नहीं कर रहा है, तो वह रीट पिटीशन उसके खिलाफ दिया जा सकता है और हाईकोर्ट कॉल करके स्पष्टीकरण मांगेगा और फिर उसको बाध्य किया जा सकता है काम करने के लिए। उसके ऊपर बाध्यता है कि आपको एज ए रूल काम करना ही है, कोई आनाकानी या कोई ये जो है ड्यूटी से आप विमुख नहीं हो सकते। तो हाई कोर्ट के द्वारा नागरिकों को यह अधिकार दिया गया है कि कोई अधिकारी काम नहीं करता है तो अनुच्छेद 226 के तहत परमादेश रीट पिटीशन जारी कर सके। तो आज के लिए इतना ही, और तमाम दोस्तों को, तमाम मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार, सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। और आगे भी मैं अन्य कानूनी मसलों पर वीडियो लेकर के आता रहूँगा। यदि आपके जहन में कोई प्रश्न हो, कोई मन में कोई प्रश्न चल रहा हो कानूनी मसले पर, तो आप इस यूट्यूब के चैनल के कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न ज़रूर शेयर करें। मैं उस पर वीडियो लेकर के आऊँगा। ज़रूर आगे आने वाले दिनों में आपकी समस्या का निःशुल्क समाधान लेकर के आऊँगा। तो इन्हीं कुछ शब्दों के साथ आज मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा और अंत में तमाम दर्शकों को मैं प्यार भरा नमस्कार बोलना चाहूँगा। सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।